हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक फेरी टेल लेके आई हूँ और ये स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, फेमस स्टोरी है। तो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जाने। तो स्टोरी का टाइटल है हैंसल एंड ग्रेटल। ये दो नाम है, हैंसल और ग्रेटल। तो चलिए जाने कि ये दोनों हैं कौन और स्टोरी क्या है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वहाँ लिव्ड रहता था अ पुअर फार्मर। पुअर मीन्स गरीब, फार्मर मीन्स किसान। एक समय की बात है, वहाँ पर एक गरीब किसान रहता था। ही वह वॉज था अनेबल असमर्थ टू मेक बनाने में बोथ बोथ मतलब दोनों, एंड्स मतलब अंत, मीट मतलब मिलाना। मीन्स उसे दो वक्त की रोटी कमाने में भी वो असमर्थ था। मतलब उसकी दो वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किलों से मिलती थी। ही हैड वाइफ, उसके पास एक पत्नी थी। एलोंग, एलोंग मीन्स साथ, विथ मतलब साथ में, एलोंग विथ साथ में, टू चिल्ड्रेन दो बच्चे थे। वो किसान बहुत गरीब था और उसकी जो दो वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किलों से मिलती थी। और उसके पास एक वाइफ थी और दो बच्चे थे। द सन मीन्स पुत्र, वॉज था हैंसल, पुत्र का नाम हैंसल था। एंड द डॉटर वाज ग्रेटल, और डॉटर मीन्स बेटी, बेटी का नाम ग्रेटल था। द फार्मर वॉज वेरी सिंपल, जो किसान था वॉज था वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा ही साधारण था। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स होता है सीधा साधा। एंड सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक मीन्स सहानुभूतिपूर्ण। दयालु, नेचर, नेचर मीन्स स्वभाव। वो जो किसान था बहुत ही सीधा साधा था, सिंपल था और दयालु स्वभाव का था। बट परंतु हिज वाइफ, उसकी पत्नी, वॉज थी अपोजिट, अपोजिट मीन्स होता है उल्टा, टू हिम, उस किसान के अपोजिट थी। इन नेचर, स्वभाव से, मीन्स जो फार्मर था बहुत ही दयालु था, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी वाइफ दयालु नहीं थी। वो सिंपल, किसान सिंपल था पर उसकी वाइफ सिंपल नहीं थी। इस तरह से वो उसके अपने पति के उल्टे ही नेचर की थी। वन नाइट, एक रात, ही एक्सप्रेस्ड, वह एक्सप्रेस्ड बता रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था, अपनी फीलिंग्स बता रहा था, अपनी बातों को बता रहा था। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, टू हिज वाइफ मतलब अपनी पत्नी से बता रहा था। दैट कि ही वॉज अनेबल, अनेबल मीन्स होता है असमर्थ, वह असमर्थ है, योग्य नहीं है। टू गेट, पाने में। एडवोकेट, एडवोकेट मतलब होता है पर्याप्त, इनफ फूड, भोजन, पर्याप्त भोजन पाने में वो असमर्थ है। आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। अ होल डेज वर्क मीन्स वह पूरा, होल डे मतलब पूरा दिन का काम, वो पूरा दिन का भी काम कर लेता है, मेहनत कर लेता है, तब भी वो भोजन जुटा नहीं पाता है। पर्याप्त जो भोजन होता है एक दिन का, वो खाने के लिए वो जुटा नहीं पाता है। ही कुड नॉट मैनेज, वह नहीं, कुड नॉट मतलब सकना, कुड मतलब सकना, नॉट मतलब नहीं, वह नहीं कर सकता है मैनेज प्रबंध, जुटाना। टू प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, फूड टू हिज लार्ज फैमिली, अपने बड़े परिवार के लिए वो भोजन ठीक से जुटा नहीं पाता है। हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी थी, हिज वाइफ मीन्स उसकी पत्नी, वॉज कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड हो गई मीन्स परेशान हो गई, चिंतित हो गई। ऑफ, ऑफ मीन्स का, वाट ही वाज सेइंग, जो वो कह रहा था उसको सुन के वो परेशान हो गई, चिंतित हो गई, व्याकुल हो गई। सो अतः हिज वाइफ, उसकी पत्नी, प्रपोज्ड, प्रपोज मतलब होता है यहाँ पे प्रस्तावित करना, मीन्स बताना, प्रस्ताव रखना। मीन्स उस किसान को यह बताई, उसके सामने ये एक चीज़ मतलब उसे बताई। दैट कि ही मस्ट, वह अवश्य, मस्ट मतलब अवश्य, गो जाना चाहिए, टू अ मीडो, मीडो मीन्स होता है घास का मैदान, जहाँ पे हरी भरी घासें रहती हैं, उसे अवश्य मतलब घास के मैदान के पास जाना चाहिए जहाँ पे हरा भरा रहता है। विच वाज फार अवे, जो बहुत ही दूर है। विच वाज, विच मतलब जो, वॉज था, फार अवे मीन्स बहुत दूर था, फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से बहुत दूर था। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि तुम्हें अवश्य जाना चाहिए मीडो, मीडो मीन्स होता है घास का मैदान, मीन्स जहाँ पे हरा भरा मतलब बहुत से घास जंगल झाड़ी रहते हैं, वहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए। फार अवे बहुत दूर है, फ्रॉम हिज हाउस जो उसके घर से, उस किसान के घर से बहुत दूर था।
एंड और मस्ट अवश्य लीव छोड़ देना चाहिए, लीव मतलब छोड़ देना, त्याग कर देना, द चिल्ड्रेन बच्चों को, देयर वहाँ पे। फार्मर की पत्नी ने कहा कि तुम्हें एक जंगल झाड़ी के पास जाना चाहिए और जो कि बहुत दूर है, और वहाँ पे जाके बच्चों को छोड़ देना चाहिए। द फार्मर किसान ने एट फर्स्ट डिनाइड, एट फर्स्ट मतलब प्रथम, पहले डिनाइड इनकार किया। किसान ने अपनी पत्नी की बातों को सुना तो पहले उसने इनकार कर दिया। डिनाइड मीन्स होता है इनकार करना। बट परंतु हिज वाइफ इंसिस्टेड, परंतु उसकी वाइफ ने इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मतलब होता है आग्रह करना, हट करना, मीन्स जिद करना। टू डू इट मीन्स उसकी पत्नी ने आग्रह किया, जिद की कि नहीं तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें ये करना चाहिए। सो अतः दे प्लान्ड, वे दोनों पति पत्नी प्लान्ड योजना बनाई, टू लीव छोड़ने के लिए, द चिल्ड्रन बच्चों को छोड़ने के लिए योजना बनाई। इन द फार अवे, इन द फार अवे मीन्स बहुत दूर में, मीडो बहुत दूर जंगल झाड़ी में छोड़ने की योजना बनाई। एंड और देन फिर दे वुड लीव कंफर्टेबली, तब देन मीन्स तब, फिर दे वुड लीव कंफर्टेबली, कंफर्टेबली मतलब होता है आराम से, मतलब बहुत ही अच्छे तरह से वे लोग रहेंगे। मीन्स उन्होंने सोचा कि क्यों अपने बच्चों को जंगल में छोड़ दिया जाए और फिर हम दोनों ही सिर्फ रहेंगे और आराम से जीवन बसर करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, नो का पास्ट टेंस है न्यू, वह जानता था। हिज वाइफ वेहमेंस, वेहमेंस मीन्स होता है उत्साह होना, जोश में होना, चिड़चिड़ापन। एंड वायलेंस, वायलेंस मीन्स होता है हिंसा करना, लड़ाकू। वह जानता था कि उसकी वाइफ बहुत ही चिड़चिड़ी, जोश वाली है और हिंसा करने वाली मीन्स लड़ाकू है, झगड़ा 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 करने वाली है। सो अतः ही डिड नॉट प्रोटेस्ट, इस वजह से वो उसका विरोध नहीं कर रहा था। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, उल्लंघन करना, मीन्स वो अपनी पत्नी की बातों को वो काट नहीं रहा था। अगर वो उसकी बातों को काटता तो उसकी वाइफ उससे झगड़ा करती। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य रूप से, भाग्य रूप से। हैंसल जो था वाज अवेयर, जागरूक था, जानता था। ऑफ देयर प्लानिंग, उनके प्लानिंग के बारे में, उनके योजना के बारे में हैंसल को पता लग गया था। ही वाज क्वाइट पजल्ड व्हाट टू डू, वह क्वाइट मीन्स बिल्कुल, पजल्ड परेशान हो गया, घबरा गया, व्हाट टू डू मीन्स क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके जो माँ बाप थे उन दोनों को जंगल में छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो इस वजह से उसे चिंता हो गई कि अब हमें क्या करना चाहिए। एट मिडनाइट, एट मिडनाइट मतलब जो आधी रात, जो बीच की रात होती है, जब रात आधी होती है, मध्य रात्रि। व्हेन जब, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, उसके गार्डियंस वेयर स्लीप जब वे सो रहे थे, स्लीप मतलब सो रहे थे। ही वह समहाउ, समहाउ मतलब कैसे, किसी न किसी तरह से, समहाउ मतलब कैसे भी, किसी न किसी तरह से, मैनेज्ड प्रबंध किया, मतलब कि अरेंज किया। द पाउडर, पाउडर ऑफ द वुड लकड़ी का पाउडर, उसने लकड़ी का पाउडर का इंतज़ाम किया। एंड और पुट इट, और पुट इट मीन्स रखा, इट मीन्स लकड़ी के पाउडर को इन हिज पॉकेट अपने पॉकेट में। उसने जब ये बात जानी कि उसके माता पिता उन दोनों को जंगल में छोड़ना चाहते हैं अपनी तकलीफ़ों को कम करने के लिए, तो इस वजह से उसने कुछ सोचा कि क्या उपाय किया जाए, तो उसने लकड़ी के पाउडर को जुटाया और उसे अपने पॉकेट में रख लिया। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह में, देयर मदर मीन्स हैंसल और ग्रेटल की माँ, सेड कहा, देम उन दोनों से कहा, टू गेट रेडी, गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाने के लिए। जैसा कि, एज मतलब जैसा कि, दे वी आर गोइंग, दे वी आर गोइंग, गोइंग मीन्स जाना, वे लोग जा रहे हैं, दे वी आर गोइंग जा रहे हैं, फॉर अ जर्नी, फॉर मीन्स लिए, अ जर्नी एक यात्रा के लिए, टू अ न्यू लैंड एक न्यू लैंड, न्यू मतलब नए, लैंड मतलब भूमि, जगह मीन्स एक दूसरी जगह वे घूमने जा रहे हैं। इसलिए उस हैंसल और ग्रेटल को कहा कि तुम लोग रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। द चिल्ड्रेन वेयर वेरी एक्साइटेड, जो बच्चे थे, वेयर मीन्स थे, वेरी एक्साइटेड मीन्स बहुत ही उत्तेजित से, उत्साह से भरे थे। एंड और वो कब मीन्स जग गए, इमिडिएटली बहुत जल्दी से ही वे लोग जग गए, इमिडिएटली मतलब बहुत जल्दी से वे लोग जग गए सुबह सुबह।
दे मीन्स वे थे सो हैप्पी, बहुत खुश थे। वे प्लान किए थे, योजना बनाए थे। हाउ टू पास मतलब बिताना, गुजारना। द डे मीन्स वो कैसे दिन बिताएंगे, जहाँ पे वो लोग जा रहे हैं वे दिन कैसे बिताएंगे, मीन्स उस दिन को कैसे इंजॉय करेंगे। ग्रेटल ने कहा हिज ब्रदर, अपने भाई से कहा, इट वुड बी वेरी इंजॉयबल जर्नी। इंजॉयबल मीन्स होता है सुखद, बहुत ही आनंदित करने वाली। जर्नी यात्रा मीन्स उसने अपने भाई से कहा कि ये जो हमारी यात्रा है बहुत ही सुखद यात्रा होगी। इट वुड बी, यह होगा, एन एडवेंचर टू देम, ये बहुत ही साहसिक काम होगा। एडवेंचर मतलब साहसिक काम, ये उनके लिए, दोनों भाई बहन के लिए बहुत ही साहसिक काम होगा। मीन्स वे बहुत ही खुश थे। कोई कहीं भी घूमने जाने वाला रहता है या भी कहीं भी जाने वाला रहता है तो बातें करते ही हैं कि हम लोग ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे। तो उसी तरह ग्रेटल और हैसल भी बातें कर रहे हैं। ग्रेटल कर रही है क्योंकि हैसल को तो पता है कि क्या होने वाला है, पर ग्रेटल को बिल्कुल भी उस बात से अनजान है। ग्रेटल ने कहा दैट कि शी लाइक्ड, वह पसंद करती है, इट वेरी मच मीन्स बाहर जाना, एडवेंचर साइड पे जाना, घूमना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट परंतु हैसल न्यू वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, परंतु हैसल न्यू जानता था, वॉट मीन्स क्या, वाज गोइंग क्या होने वाला है, टू हैपन मीन्स क्या घटित होने वाला है। हैसल को सब कुछ पता था। हैपन मीन्स घटित होना। ही मीन्स वह मीन्स हैसल, सीम्ड प्रतीत हो रहा था, टू बी अपसेट मतलब उदास लग रहा था, एंड डिप्रेस्ड और बहुत ही परेशान लग रहा था। वे लोग हैसल के मम्मी पापा और ग्रेटल चारों ही गए, मूव्ड मीन्स गए, फॉर द जर्नी के लिए, यात्रा के लिए गए। देयर पेरेंट्स, उनके जो माता पिता थे, वे आर वॉकिंग फास्ट, बहुत जल्दी चल रहे थे। वॉकिंग फास्ट मतलब बहुत जल्दी से, तेजी से चल रहे थे। एंड और द चिल्ड्रेन, जो बच्चे थे, वे आर बिहाइंड बिहाइंड मतलब पीछे, देम मतलब उनके, मीन्स माता पिता चल रहे थे आगे आगे बहुत तेजी से और बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हैंसल वाज इंटेलिजेंट, हैंसल बहुत ही इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था। इनफ पर्याप्त, एंड क्लेवर ऑल्सो, और चालाक भी था। ऑल्सो मीन्स भी, हैंसल चालाक था, बुद्धिमान भी था। सो अतः वाइल मीन्स जब, ड्यूरेशन बताता है वाइल, वॉकिंग जब चल रहा था, ही ड्रॉप्ड, ही मीन्स ही मीन्स ये हैसल के लिए आया है। हैसल ने ड्रॉप्ड मतलब गिरा दिया, द पाउडर ऑफ द वुड, लकड़ी के पाउडर को गिरा दिया, ऑन द वे, रास्ते में, टू द फॉरेस्ट, जंगल के रास्ते में गिरा दिया। मीन्स जब वो चल रहा था तो वो लकड़ी के पाउडर को भी साथ साथ में गिराया जा रहा था। सो अतः दैट कि ही कुड ईजली कम बैक टू हिज होम, और ही कुड ईजली, वह आसानी से, कम बैक वापस आ सके, टू हिज होम, अपने घर। और वो पाउडर इसलिए गिरा रहा था कि उसी पाउडर से वो रिटर्न होके, मीन्स उस रास्ते, क्योंकि वो रास्ता पहचानने के लिए वो पाउडर को ड्रॉप कर रहा था, गिरा रहा था। और जब उसके मम्मी पापा उन दोनों को जंगल में छोड़ के चले आए तो वो उसी पाउडर का सहारा लेके वो घर तक पहुंच जाए। मीन्स हैसल ने ये अपनी एक बुद्धिमानी का काम किया। एज सुन एज मतलब जैसे ही, जो ही, दे वेंट, वे गए, अ लॉन्ग डिस्टेंस मतलब होता है बहुत दूर गए, डिस्टेंस मतलब दूरी, लॉन्ग मतलब दूर, बहुत दूर, वे दूर गए। देयर पेरेंट्स, उनके जो माता पिता थे, जो गार्डियंस थे, सेड, उन्होंने कहा, टू वेट करने के लिए, इंतज़ार करने के लिए, देयर, वहाँ पे इंतज़ार करने के लिए कहा। फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय के लिए, टील मतलब जब तक, दे डिड नॉट रिटर्न, वे वापस नहीं आ जाते। मीन्स जो माता पिता थे हैसल एंड ग्रेटल के, वे जंगल में बहुत दूर चले गए। फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि उन दोनों बच्चों को कहा कि तुम लोग यहाँ पे इंतज़ार करो, जब तक कि हम लोग यहाँ आ नहीं जाते तब तक तुम लोग यहाँ पे रुके रहो।
दे वेयर वे थे क्यूरियस, जिज्ञासु थे, ऑफ द सीनिक ब्यूटी मीन्स प्राकृतिक सुंदरता, ऑफ द मीडो, मीडो मीन्स जंगल की, वो मतलब जंगल के जो जो जंगल झाड़ी थी उसकी सुंदरता को देखने के लिए बहुत ही इच्छुक थे, खुश थे। सडनली अचानक, दे वे डांटे, डांटे मतलब भागना, इधर उधर होना, टू एंड फ्रो इधर उधर होना शुरू कर दिए। मीन्स कोई भी कहीं घूमने जाता है तो जब कहीं जा रहा है तो इधर उधर देख देख के खुश होता है, तो इधर उधर वे लोग भी उसी तरह हैसल और ग्रेटल भी इधर उधर भागना शुरू कर दिए। दे बिगैन प्लेइंग, वे बिगैन मीन्स शुरू कर दिए, प्लेइंग खेलना शुरू कर दिए, एंड कॉट बटरफ्लाइज, और कॉट मीन्स होता है पकड़ना, बटरफ्लाइज वे लोग तितलियां पकड़ने लगे। दे मीन्स वे ऑल्सो मतलब भी कलेक्टेड शुरू कर दिए, फ्लावर्स इकट्ठा, फूल इकट्ठा करना, ऑफ डिफरेंट कलर्स मतलब अलग अलग तरह के, अनेक तरह के फूलों को, अनेक तरह के कलर के फूलों को लोग इकट्ठा करना शुरू कर दिए। वाइल प्लेइंग, जब खेल रहे थे, जब हैसल और ग्रेटल खेल रहे थे, दे हैड नो अटेंशन, उन्हें कोई भी ध्यान नहीं था। नो अटेंशन मतलब ध्यान नहीं था। दैट की द सन हैड सेट, सूरज डूब चुका है, सेट मतलब डूबना, सूरज डूब चुका है, एंड द इवनिंग हैड फॉलन इन, और शाम ढल चुकी है मतलब शाम हो चुकी है। उन्हें कुछ भी इसका आता पता नहीं था क्योंकि वो तो से खेलने में गुम हो चुके थे, तो उन्हें कि शाम हो गई है कि सूरज डूब चुका है उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ग्रेटल वाज शॉक्ड, ग्रेटल अचानक से शॉक्ड हो गई, मीन्स अचंभित हो गई। एंड शी व अर्ज मतलब विनती की, अर्ज की, हर ब्रदर अपने भाई से, दैट की दे वुड रिटर्न होम मीन्स उन्हें घर जाना है, हमें उन्हें घर जाना चाहिए। रिटर्न होम मीन्स घर जाना चाहिए। जब खेलते खेलते अचानक से ग्रेटल को होश आया कि अरे ये क्या हो गया, तो उसने अपने भाई से कहा कि हमें घर जाना होगा, हमें घर जाना चाहिए। बट हैंसल, जो हैंसल था, वॉज अवेयर, जानता था, जागरूक था, दैट की देयर पेरेंट्स, जो उनके माता पिता हैं, हैड लेफ्ट देम, उन्हें छोड़ दिए हैं। यहाँ पे वो जानता था कि उनके जो माता पिता हैं उन्हें छोड़ दिए हैं, क्योंकि हैसल ने उनकी बातों को सुन लिया था, इस वजह से वो जान रहा था, लेकिन ग्रेटल को ये बातें बिल्कुल भी पता नहीं है। दे मीन्स वे लोग, वुड नॉट कम, वे लोग नहीं आएंगे, टू टेक देम मीन्स हमें ले जाने के लिए। हैसल को ये पता था कि जो हमारे माता पिता हैं वो नहीं आएंगे हमें ले जाने के लिए। ही अश्योर्ड, हैसल ने अश्योर्ड आश्वासन दिया, हर सिस्टर, अपनी सिस्टर से आश्वासन दिया, उसे ढांढस बंधाया, नॉट टू बी वरीड, चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। एवरीथिंग वुड बी ऑल राइट, एवरीथिंग मतलब सब चीज़, वुड बी ऑल राइट सही हो जाएगा, ऑल राइट मतलब सही हो जाएगा। इन द टाइम बीइंग मतलब होता है होना, समय जब होगा तो सब चीज़ समय पे सब ठीक हो जाएगा। एज जैसा कि ही ट्रेस्ड हिज पाथ, ट्रेस मीन्स होता है पता लगाना, हिज पाथ अपने रास्ते को, उन्होंने जैसा कि अपने रास्ते को पता लगा लिया, सो अतः दे ईजली, वे आसानी से कम बैक होम, वापस घर आ सकें, क्योंकि उन्होंने रास्ते में तो वो ऊँट का पाउडर, लकड़ी का पाउडर गिराया था, तो उसी के सहारे वे आसानी से घर वापस आ गए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता, वेयर हैप्पी, बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमने बच्चों को जंगल में छोड़ दिया, अब हम दोनों आराम से जीवन बसर करेंगे। ऑल ऑफ ए सडन मीन्स होता है अचानक, सडनली, दे फाउंड, वे पाए, फाउंड मीन्स पाए, दैट की देयर चिल्ड्रेन, उनके बच्चे, हैड कम बैक, वापस आ चुके हैं, उन्होंने देखा कि उनके बच्चे वापस आ चुके हैं। देयर फादर्स, उनके पिता के, हैप्पीनेस मीन्स खुशी का, न्यू मतलब जानना होता है, नो बाउंड्स, कोई सीमा नहीं थी, मीन्स उनके पिता की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, मीन्स उनके जो पिता थे हैशल और ग्रेटल के, वे बहुत ही खुश थे। बट परंतु देयर मदर, उनकी माता थी, उनकी जो माँ थी, वाज इनग्रॉस्ड मतलब डूब गई, बिजी हो गई, तल्लीन हो गई, इन डीप थॉट, एक गहरी सोच में पड़ गई। हाउ कैसे, दे कम बैक, कैसे वे दोनों वापस आ गए।
हैसल और ग्रेटल के आने से पिता तो उनके खुश हो गए, परंतु उनकी जो माँ थी बहुत ही दुखी हो गई और सोचने लगी कि कैसे ये बच्चे वापस आ गए। हमने तो इन्हें जंगल में छोड़ के आया था, पर ये कैसे वापस आ गए। सिम्ड यह प्रतीत हो रहा था टू हर, उनके माँ के लिए वेरी ऑकवर्ड मीन्स होता है खराब, भद्दा महसूस हो रहा था, खराब महसूस हो रहा था। बट शी कन्फर्म, परंतु वह कन्फर्म की, तय की, पक्का की, हर हस्बैंड अपने पति से कही कि दैट कि ही मस्ट, वह अवश्य लीव मतलब छोड़ना, त्याग देना, देम दोनों को, टुमारो, वो अपने पति से कही कि कल फिर तुम इन दोनों को वहाँ पे छोड़ के आना। द फार्मर वॉज वेरी डिस्गस्टेड विथ हिज वाइफ। डिस्गस्टेड मतलब होता है नाराज होना, अपसेट होना, दुखी होना। जो फार्मर था, किसान था, वो अपनी वाइफ से बहुत ही नाराज था। एंड और रिब्यूक्ड मतलब होता है झड़कना, डांटना। ऑफ हर इनह्यूमन, अमानवीय मीन्स जो अच्छा काम न करे, खराब काम करे। एटीट्यूड मीन्स होता है मनोवृत्ति, उसके मन का जो गलत कार्य करती थी। टुवर्ड्स मतलब की ओर, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों को। मीन्स जो फार्मर था अपनी पत्नी से बहुत ही नाराज था और उसे डांटा कि तुम कैसा काम कर रही हो अपने बच्चों के प्रति। मीन्स कैसे कोई ऐसा कर सकता है। इनह्यूमन मतलब होता है अमानवीय, खराब काम, क्रूएल वर्क। ही ट्राइड, वह कोशिश किया। टू परसुएड मीन्स होता है मनाना, राजी करना, फुसलाना, समझाना। हर, अपनी पत्नी को। फ्रॉम डूइंग इट, यह करने से, मीन्स उसे समझाया कि ऐसा मत करो, ये करना सही नहीं है। बट हिज वाइफ, परंतु उसकी वाइफ वाज फर्म मीन्स दृढ़ मतलब संकल्प ले लेना। इन हर डिसीजन, निर्णय, अपनी डिसीजन को, अपने निर्णय को। मीन्स उसने ये बना लिया कि नहीं मुझे ऐसा करना है तो करना है। शी टोल्ड, वह कही दैट कि ही माइट लिव इन हंगर, वह भूख में जी सकती है। लिव इन हंगर मतलब हंगर मीन्स भूख, लिव मतलब रहना, जीना। वो भूख में जी सकती है। बट परंतु शी कुड नॉट, वह नहीं कर सकती है। टॉलरेट, सहन नहीं कर सकती। टॉलरेट मीन्स सहन नहीं कर सकती है। हंगर, भूख को। एनी मोर, बिल्कुल भी नहीं। वो भूख में जी सकती है पर भूख को बिल्कुल भी अब सहन नहीं कर सकती है। इफ, यदि वे लोग कुड सेपरेट, अलग करते हैं, जुदा करते हैं, देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, ही वुड नॉट हैव टू टॉयल हार्ड, उसे कड़ी मेहनत, टॉयल हार्ड मीन्स होता है कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, उसे कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। टू सिक्योर इनफ फूड, सिक्योर मतलब सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त भोजन। अगर वो अपने बच्चों को अलग कर देते हैं तो उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब कि कम मेहनत में ही दो लोगों का भोजन हो जाएगा। देन, तब, दे वुड ईट, वे खा पाएंगे। अ लॉट ऑफ मोर फूड, बहुत ज़्यादा भोजन वे खा पाएंगे। बट परंतु द फार्मर, जो किसान था, रिमेंड साइलेंट, थोड़ा शांत हो गया। रिमेंड मतलब थोड़ा, साइलेंट शांत हो गया। हैसल हर्ड द डिस्कशन, हैसल सुन रहा था। हर्ड मीन्स सुनना, द डिस्कशन जो बातचीत हो रही थी उसे सुन रहा था। ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की बातचीत को वो सुन रहा था। एंड और ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। हाउ, कैसे। टू अवर्ट मीन्स होता है टालना, मना करना। हिज मदर, वह अपनी माँ की बातों को कैसे टाले, कैसे मना करे, क्योंकि उसकी माँ तो हट पे अड़ी थी कि नहीं उन दोनों को जंगल भेजना है तो जंगल भेजना है। ही वॉज टेरिबली, वो भयंकर रूप से, टेरिबली मीन्स भयंकर रूप से, फ्राइटेंड, डर गया, भयभीत हो गया। ही, वह ट्राइड, कोशिश किया। टू स्केप, बच निकलने के लिए, स्केप मीन्स बच निकलने के लिए। फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से। बट द डोर वॉज क्लोज्ड, परंतु जो दरवाज़ा था बंद था। ही बिकेम, वह हो गया वेरी डिसहर्टेन मतलब होता है उदास होना, निराश होना। वो बहुत ही निराश हो गया क्योंकि वो भागना चाह रहा था परंतु दरवाज़ा तो बंद था। सो आज की स्टोरी हम यहीं तक स्टॉप करते हैं क्योंकि स्टोरी बहुत लेंदी है। इस वजह से हम इसका दूसरा जो पोर्शन है, आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।